राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया यानी वोटर रिविजन के बीच देश की संसद चुनाव सुधारों पर बड़ी बहस करने जा रही है। वक्त तय कर दिया गया है। विपक्ष कभी एसआईआर, कभी उसके पहले ईवीएम, कभी वीवीपैट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरती रही है, चुनाव आयोग को घेरती रही है। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने वोट चोरी के आरोप लगाकर पूरी पॉलिटिक्स अपनी केंद्रित कर ली बिहार में, लेकिन चुनावी नतीजे आए, वहां पर जबरदस्त जीत एनडीए की है। सवाल यह है कि क्या संसद में चुनाव सुधारों पर होने जा रही चर्चा, क्या वोट चोरी के आरोपों पर दूध का दूध और पानी का पानी इससे होगा, या सिर्फ पॉलिटिक्स? ये अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे और फिर सब जाकर घर चले पहुंच जाएंगे। वोटर के मन में जो शंका पिछले दिनों डालने की कोशिश हुई है, क्या उसको एड्रेस किया जाएगा? शंका को या तो दूर कीजिए या फिर शंका को प्रूव कीजिए। मामला सीधा है। अगर उस वोट के जरिए ही आप उस संसद में पहुंच रहे हैं, उसी संसद में आप वोट सुधार पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन प्रामाणिक रूप से ना ये बोलना चाहते हैं ना वो बोलना चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रेम शुक्ला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, दीपक झा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और मोहम्मद अमीन साहब, आपसे बहुत आस रहेगी मुझे कि आप कुछ बताएंगे कि भाई ये चुनाव आयोग काम कैसे करता है, आखिर क्यों ये जो एक के बाद एक कभी आता है कि भाई ये मॉडल है, ये इसके 100 जगह वोट थे, ये था वो था, ये क्यों हो रहा है? फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर है ये चुनाव आयोग के। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। 12 प्रदेशों में एसआईआर पर सियासी तनाव। एसआईआर का बहुत ही तात्कालिक और ज्वलंत मुद्दा है। विपक्ष के द्वारा सुझाव से इस देश का लोकतंत्र बचेगा। बड़े पैमाने पर अनियमितता हो रही है, बेईमानी हो रही है। अब संसद में चुनाव सुधार पर बहस में टकराव। लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा का वक्त तय। एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा। एसआईआर को क्यों लोग हवा मचा दिया है? चुनाव के जितने वोटर लिस्ट होते हैं, कौन मर गया, कौन जिया, कौन गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, ये होनी चाहिए। इसको पॉजिटिव रूप में जो खामियां हो उसको निकाल करके उसका सुधार करवाना चाहिए, न कि एसआईआर का विरोध करना चाहिए। चुनाव सुधार पर बहस से किसे नफा किसे नुकसान, इसको प्राथमिकता पे लेना चाहिए। पूरा सत्र पिछला चला गया, वॉश आउट हो गया। क्या सरकार यही इस सत्र को भी बनाने में लगी हुई है? साफ हो गया कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार जानबूझकर इस मसले को उलझाना चाहती है, टालना चाहती है और लोकतंत्र की हत्या करनी चाहती है। साबित हो गया कि वोट चोरी नहीं हो रही, वोट की डकैती हो रही। क्या दूर होगी शंका, निकलेगा समाधान? proud country. Now they want to kill the democracy. No. क्या बंगाल चुनाव पर असर या रहेगा बेअसर? प्रेम शुक्ला जी, पहला प्रश्न आप ही से, और वो प्रश्न ये है कि प्रामाणिक रूप से बताइए ना, हम सबको जानना है कि वोट चोरी इस देश में हो रही है या नहीं हो रही है। उसके लिए अगर उनको प्रमाण देने की जरूरत है तो इधर से चुनाव आयोग को भी देने की जरूरत है कि भाई नहीं हो रहा है, क्योंकि मन में किसी के शंका, वोटर के मन में अगर शंका आ जाए तब तो लोकतंत्र ही कमजोर हो जाए। नहीं, निश्चित तौर पर आपकी बात सही है, लेकिन यह काम करेगा कौन? है तो निर्वाचन आयोग करेगा ना। हम तो कह रहे हैं कि हमने वोट चोरी की किसी भी गतिविधि में हम संलिप्त नहीं रहे हैं। हाँ, वोट का डाका पड़ता था। ये 1952 में जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के 78,000 वोटों को खारिज करके किसी को जिताया जाता था, जब मौलाना आजाद को जिताने के लिए डीएम को कहा जाता था कि आपको जो है कुर्सी से हटा दिया जाएगा, तब हुआ था, ये होता था। जब बूथ लूट लिए जाते थे, लोगों ने देखे थे। लेकिन जब से ईवीएम आई है, जब से कानूनी व्यवस्था का राज आया है, जब से बूथ लूटना बंद हुआ है, बूथ लूटना बंद होने के बाद कांग्रेस की सरकारें इस देश में नहीं आती हैं।
जब से बूथ लूटना बंद हुआ तब से एक बार भी इस देश में बहुमत कांग्रेस को नहीं मिली है। वोट चोरी बिल्कुल संभव नहीं है हमारा कहना है, लेकिन यह प्रामाणिक उत्तर तो निर्वाचन आयोग को देना पड़ेगा। लेकिन इनको निर्वाचन आयोग पे पहले भरोसा तो हो। इनको न कार्यपालिका पे भरोसा है, इनको न विधायिका पे भरोसा है, न इनको न्यायपालिका पे भरोसा है। इनको सिर्फ सोरोस पर भरोसा है कि सोरोस जो कह देगा वो चल पड़ेंगे वो लेकर। कैसे चलेगा? मोर्चा संभालिए। पहले मैं जाजी एक बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आपको पता है एक बूथ में, जो हमारे बच्चे हैं वो भी समझे, कि एक बूथ में 900 से 1200 वोट होते हैं जी। हर बूथ का एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है जो इंचार्ज रहता है, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ऐसे तमाम लोग रहते हैं। इन सबको औसतन जो मैंने जानकारी हासिल की 3000 महीना यानी 36,000 के आसपास मिलता है। अब ये बूथ लेवल ऑफिसर वो 900 से 1200 लोगों की लिस्ट बना रहा है। वो एक एक आदमी को जानता है क्योंकि उसी जगह का है वो, ठीक है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि ज्ञानेश कुमार वहां जाकर और लिस्ट में ये नाम काट दो, ये नाम जोड़ दो, ये नहीं हो सकता। ये आप भी जानते हैं, है ना। तो आप जो ये आरोप लगा रहे हैं वहां से आते हैं, लिस्ट से आते हैं। कौन कर रहा है ये? बूथ लेवल ऑफिसर धांधली कर रहा है या कौन कर रहा है? मतलब कुछ प्रामाणिक तो बताइए। इतने सारे बच्चे पढ़े लिखे, उनको समझाइए तो कि कौन कर रहा है, कहां पे चोरी हो रही है। देखिए, भाजपा प्रवक्ता बड़े सम्मानित है, बहुत अच्छे शब्दों में इन्होंने जनता को बताने की कोशिश की। अब पहले बूथ लूटे जाते थे, अब क्या लूटे जाते हैं? अब पूरी की पूरी चुनाव लिस्ट, वोटर लिस्ट लूटी जाती है। अब एक दो बूथ लूटने की जरूरत नहीं है इनको, पूरा का पूरा बूथ लूटने की जरूरत नहीं इनको, पूरा वोटर लिस्ट लूटेंगे। एक घर में 500 लोगों का कौन लूटता है, क्या करता है? बता रहा हूँ, आ रहा हूँ। अब ज्ञानेश कुमार जवाब नहीं देंगे, फिर कौन जवाब देगा? सबसे टॉप पोजीशन पे तो वो बैठे हुए हैं, वो डिसाइड करते हैं किस बीएलओ को कहाँ पे किसकी ड्यूटी लगाना है, जिले के स्तर पे किसकी ड्यूटी लगाना है, कौन आईएएस, कौन किसको चुनाव आयोग का बना के वहाँ पे नुमाइंदा भेजेंगे। ये ज्ञानेश कुमार जी भेजते हैं। बात यह है कि ड्रामा बहुत हो चुका। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, बहुत सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि अब ड्रामा मत करिए। आप देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, कितने लोग मौसम का मजा ले रहे हैं दिल्ली में? बताइए कितने लोग? कोई है मजा ले रहा है? खुलेआम दौड़ सकता है? नरेंद्र मोदी जी का ड्रामा और नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता और भाजपा और सरकार की विश्वसनीयता की पोल कैसे खुलती है? कहे थे कि 2 करोड़ नौकरी मिल जाएगी, मिल गई। सर एक मिनट तो टॉपिक पे रहिए ना, टॉपिक पे आप आइएगा। हम लोग साफ प्रदूषण पर भी बात करेंगे, नौकरियों पर भी नहीं। ये बहुत गंभीर आरोप है, ये मेरे वोट से, इनके वोट से जुड़ा हुआ मामला है। आप वो फोकस कीजिए, आप हम लोगों को कन्विंस करके भेजिए कि वोट चोरी हो रहा है। आप लोग ये बताओ, आप लोग अपनी एग्जाम कॉपी भी रीचेक करवा सकते हो, नहीं करवा सकते हो? क्या कभी कॉलेज या कभी यूनिवर्सिटी ने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो? किसी टीचर, किसी प्रोफेसर ने कहा आप आरोप लगा रहे हो? आप रीचेक करने का अधिकार है। हम जनता हैं, आप जनता है। हम जानना चाहते हैं कि हम जब वोट देते हैं और हमारा वोट जिस पार्टी को जाता है, वहां पे एक व्यक्ति को नहीं मिलता है। कई ऐसे कैंडिडेट आए हैं जिनको कहते हैं कि हमारे घर के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। कहीं रिपोलिंग करवाई? कहीं रिपोलिंग नहीं हुई है बिहार में। देखिए, किसी ने अर्जी नहीं डाली है। ज्ञानेश जी तो अब ये कहते हैं कि हम महिलाओं की, माताओं की, बहनों की अपनी तो वीडियो रिलीज नहीं करेंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे और फिर 45 दिन कर देते हैं। 45 दिन पे आप 45 नहीं, अभी कम से कम मत बोलिए। शुक्ला जी बीच में सुझाव दे रहे हैं। दीपक बाबू जी देखिए, सिर्फ सुझाव दे रहे, सुझाव तो ले लीजिए। अभी देखिए शुक्ला जी, पूरा समय नहीं, पूरा मैं उनको आदर पूर्वक बोलने देना चाहता हूँ। सिर्फ छोटा सा सुझाव है, पूरा समय है। नहीं, मैं तो इनका इतना आदर करता हूँ। समाजवाद हमारे स्टूडियो में ही आया है। शुक्ला जी ने झाजी को रोका। ये संस्कार है हमारे, लेकिन भाजपा वालों के ऐसे नहीं है। मैंने इनके बीच में नहीं बोला था, लेकिन ये बीच में बोले। आज आप ये बताइए, इनकी यही मेरा सवाल है। नहीं, अमीन साहब का एक सिंपल सवाल है, ये कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है? बूथ लेवल ऑफिसर कर रहा है, ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, कौन कर रहा है? वो कह रहे हैं कहाँ चोरी होता है और कैसे? अब देखिए, संसद भवन के हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। संसद भवन में चर्चा होगी, सारे विपक्ष के नेता प्रूफ के सहित वहां पे बताएंगे। अभी आपको पता नहीं? नहीं, हमको पता है, आपको भी पता चलेगा संसद के माध्यम से, क्योंकि जो संसद के पटल में बात की जाएगी वो पूरे देश में प्रामाणिकता के साथ। आप लोग सवाल उठाते हैं विपक्ष से कि विपक्ष बताए, इस सरकार को बताने की जरूरत है, विपक्ष को बताने की जरूरत है। विपक्ष सवाल कर रहा है और आप विपक्ष से सवाल करते हैं कि आप आरोप लगा दिए। चोर, अगर आपके घर में चोरी हो जाए, आप पुलिस थाने जाओ और पुलिस कहेगी एफिडेविट लिख के आओ कि आपके घर में चोरी हुई है। ये है आज का कानून, ये है देश की सरकार। आप लोग सब अलग अलग राज्यों से देश के आए हुए होंगे, आप में से कितने लोग हैं जो वोटर्स हैं? ज्यादातर हैं। आप लोग वोट नहीं डालते हैं? अच्छा, ये बताइए कि आपके
आपका संपर्क में आपके परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसकी वोट चोरी हो गई हो, कि मेरी वोट चोरी हो गई है? आप हर तरह के समर्थक हैं, क्योंकि बहस बाजीगर भी हुआ है, आधे लोग थे जो नीला गमछा पहने थे। एक भी बच्चा, क्या आपने अपने पूरी जिंदगी में अपने आसपास परिवार अड़ोस पड़ोस में एक भी व्यक्ति को सुना है जिसने कहा मेरा वोट चोरी हो गया है? एक भी हाथ उठाए अगर आपको लगता है कि वोट चोरी हुई है। देखिए, बात बिल्कुल सही है। राकेश सिन्हा जैसे लोग, मैं कहता हूं अंजना जी, आज आपके मंच से कहता हूं कि भाजपा के सांसद का वो चरित्र बताइए जो कि फरवरी में दिल्ली में वोट डालते हैं और फिर कहेंगे कानून नहीं बनाए। कानून बनाइए ना। राकेश सिन्हा जैसे लोग फिर रहते दिल्ली में, पढ़ाते दिल्ली में, दिल्ली का और जाते हैं वोट डालने बिहार में और कहते मैं बिहार शिफ्ट हो गया। क्या बिहार में शिफ्ट हो चुके हैं? बोलिए। अंजना जी देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि ईवीएम में चोरी होती है। बार बार चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आकर के आप लोग आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं। राहुल गांधी जी ने आपको बता दिया कि विदेशी महिला का फोटो लगा के हमने 50 वोटर आईडी कार्ड बनवाए। वो क्या सबूत नहीं है? अब आपको सबूत कैसे चाहिए भाई? अब आप देखिए, आप गलत करवा रही हैं अंजना जी। किस सबूत दिखाया आपको? वो सबूत नहीं है। राहुल गांधी ने पीछे किया था, पूरा दिखाया था। अंजना जी, हम बोलने, देखिए हम यदि बोलेंगे तो आप हम बोलेंगे तो आप बराबर टोक देती हैं। हम भी, हमारी भी सुरक्षा दीजिए, बोलने दीजिए। आप सुरक्षित है, आपने टोपी पहनी है, मफलर पहना है, आपने जैकेट पहना है। सुन लीजिए अंजना जी, एक बात बताना चाहता हूँ आपको। अरे भाई, अपने टर्म पे बोले ना। आज तक और आपका मंच, इसलिए हम बोल पाते हैं, विपक्षी बोल पाते हैं। भाजपा के मंच पे रहते तो नहीं बोल पाएंगे। देखिए, सबसे पहले इन्होंने ईवीएम का कहा कि ईवीएम में चोरी होती है। चुनाव आयोग ने कहा आप सत्यापित कर दीजिए। आज तक के सत्यापित नहीं कर पाए। तब राहुल गांधी को अरे भाई, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? ये चुनाव आयोग से सवाल नहीं करते। शुक्ला जी ने यहाँ पे एक बात कही कि हम चुनाव आयोग से सवाल करते हैं कि बताए, प्रूव करें। बात तो रख लूं यार, अपने ये सारे लोग क्या समझेंगे आपके कांग्रेस के? अच्छा, मुझे बच्चों के सवाल भी लेने जल्दी से। दूसरी बात हो गया, दूसरी बात, जब वहां से लगा तो जॉर्ज सोरेस के लोगों ने कहा कि नहीं, पूरे चुनाव आयोग की प्रक्रिया, पूरे लोकतंत्र को यदि कमजोर करना है तो आप क्या करेंगे? आप इलेक्टोरल रोल को क्वेश्चन कीजिए। इलेक्टोरल रोल आज जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। आप हर दूसरे काम के लिए आपके पास एक पत्रकारों का गिरोह होता है और एक वकीलों का गिरोह होता है, वो चला जाता है सुप्रीम कोर्ट पर। इसको भी लेकर के जाते ना सुप्रीम कोर्ट पे। आप एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसे मना कर दिया है, तो भी ध्यान। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि आप मिलान करने ले, वीवीआईपैट का मिलान तो हुआ था, आपके कहने पर ही मिलान हुआ था, कहीं भी मिसमैच नहीं पाया गया। इसके बावजूद भी आप वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। एक कहा जाता है ना, कमजोर विद्यार्थी हमेशा क्या करता है, कहता है अरे क्या कहें, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, हम इसलिए फेल कर गए। फिर कहेगा अरे मेरे पैर में दर्द हो गया था। अरे दिमाग की चीज है, पैर में दर्द होने से आदमी विद्यार्थी फेल नहीं करता है। दिमाग कमजोर हो और पढ़ाई नहीं करे। अब देखिए, जब चुनाव होना था बिहार में, राहुल गांधी कहां पर थे? कोलंबिया में बैठे हुए थे। जब चुनाव चल रहा था तो यहां पर नहीं थे। जब चुनाव का लास्ट में थे तब जाकर के राहुल गांधी कहां पर थे? इंदौर में संगठन कर रहे थे। अब आप सोचिए, ऐसे में अच्छा बोलने दीजिए भाटी जी। फिर हम पूछेंगे डॉलर कैसे पहुंच गया 90 रुपए, तो आप कहेंगे कि नहीं। मतलब उनके नेता पर आरोप लगाएंगे, वो डिफेंड भी ना करे अपने नेता को, उनको नौकरी नहीं पसंद है, अपनी बारी में अपनी नौकरी नहीं करे। अपनी बारी में फिर हम पूछेंगे ना, डॉलर 50 रुपए से 90 रुपए कैसे पहुंच गया? सपना दिखा बताएं। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। सवाल आपकी डिबेट में मैं एकदम 1 घंटे में सबूत देके जाऊंगी। डॉलर 90 रुपए कैसे पहुंच गया? ठीक है, अब 2 सवाल उठ गए। भाटी जी, आपकी डिबेट में 2 सवाल उठ गए। पहला सवाल तो एसआईआर पे था कि हमें क्या आपत्ति है और हम क्या चर्चा चाहते हैं। दूसरा, मोहम्मद अमीन साहब ने एक सवाल पूछा कि वोट चोरी कहाँ हुआ, और फिर आपने इन बच्चों से पूछा, एक ने भी हाथ नहीं उठाया कि कहीं वोट चोरी हुआ, क्योंकि इनका ध्यान अपनी पढ़ाई लिखाई में रहता है, अपनी किताबों में रहता है। ये फील्ड में तो जाते नहीं, इन्हें नहीं पता कहाँ वोट चोरी होता है। मैं बताता हूँ कहाँ वोट चोरी होता है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। रामपुर विधानसभा में 56% वोट पड़े, अंजना जी। और फिर 24 में उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में मात्र 33% वोट पड़े। क्यों पड़े 33%? सरकार ने पुलिस लगा के अल्पसंख्यक मतदाताओं को बूथों तक जाने से रोका, लाठी बजा के वापस भगाया गया, वोट नहीं पड़ने दिया गया। इस तरह वोट चोरी होती है। दूसरी बात, मैं आता हूं एसआईआर पे।
इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि ये SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसमें ना तो कुछ स्पेशल है और ना कुछ जो है इंटेंसिव है, ना तो कुछ विशेष है ना कुछ गहन है। ये इतनी जल्दबाजी में किया जा रहा है कि आपको पता है देश भर में 40 से ज्यादा BLOs ने सुसाइड कर लिया है, उनकी मौत हो गई है। पहलगाम में हमारे 26 नागरिक मारे गए हमारे देश के, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर चला दिया एक देश के खिलाफ। यह 40 लोग मर गए, उनका जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है? क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या इन पर इतना बोझ क्यों बनाया गया? इतना कम समय इन्हें क्यों दिया गया? 1 महीने में SIR होनी क्यों जरूरी थी? ऐसी क्या आपात स्थिति थी? क्या इसके लिए 3 महीने का समय नहीं दिया जा सकता था? उन्हें पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं दी गई, उन्हें पर्याप्त संसाधन नहीं दिए गए। 2000 जो वोट बना रहे हैं, वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं, 2024 की वोटर लिस्ट का मिलान 2003 की वोटर लिस्ट से नहीं हो पा रहा है, और उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी आप इसे अपलोड करिए। पोर्टल खुलता है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, रात को 10 बजे से 12 बजे तक। वो रात भर जाग कर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव है। इससे हमें संदेह हो रहा है कि कहीं ना कहीं धांधली का विचार है। और अमीन साहब, आपने जो कहा वोट चोरी कहां हुई, ये नारे होते हैं। जब 75 में इस देश में नारा लगता था कि खा गई चीनी पी गई तेल, ये देखो इंदिरा के खेल, तो इंदिरा ने ना तो चीनी खाई थी ना तेल पिया था। वो एक मुहावरा था कि भ्रष्टाचार हो रहा है। वोट चोरी का मतलब है धांधली हो रही है। चोरी ऐसे नहीं हो रही है जैसे घरों में दीवार तोड़ के चोरी हो जाती है। आप मुहावरे को समझिए, नारे को समझिए। ये सरकार धांधली करना चाहती है और चुनाव आयोग इसकी धांधली में सहयोग कर रहा है। आपके पास कोई सबूत है? हाँ, मेरे पास सबूत है। मैं बताता हूँ, ने तो राहुल गांधी के सारे मेरे पास सबूत है, खत्म कर दिया। डॉक्टर साहब मेरे पास सबूत है। हमने 2017 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, हमने स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी कि चुनाव आ गए हैं, अब स्मार्टफोन नहीं दे सकते। बिहार में सरकार 10-10 हजार रुपए मतदान के दौरान भी डालती रही, चुनाव आयोग मौन बैठा रहा। यह इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग बीजेपी की धांधली में भागीदार है। चलिए अमीन साहब, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। स्पेसिफिक सवाल जिसके बाद मैं बच्चों के पास जाऊंगी। एक तो BLOs का मुद्दा जो बार बार आ रही है, क्योंकि हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए, जिन भी वजहों से, क्योंकि अभी ऐसे नंबर्स लिए जा रहे हैं। ऐसे ही किसान आंदोलन के वक्त भी कई लोग कह रहे थे, लेकिन जब तक मामला प्रूव हो के डिफाइन ना हो कि भाई दबाव की वजह से ये हुआ है, क्यों नहीं चुनाव आयोग इस पर बोल रहा है? क्यों नहीं बताया जा रहा है? जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? आप DM से रिपोर्ट तलब कीजिए, आप बताइए कि क्या हुआ, BLO की क्यों मौत हुई। और दूसरा जो इन्होंने कहा है पक्षपातपूर्ण रवैया। हाँ, मैं आपको बताऊंगा अंजना जी, आपके दर्शकों को और सभी को बताना चाहूंगा कि जब ये बात आई कि BLOs के ऊपर दबाव पड़ रहा है, मैं समझता हूं 51-52 से लेकर आज तक BLOs ही काम करते रहे हैं और कभी भी कोई दबाव महसूस नहीं किया गया। लेकिन अब की बार इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है। साहब, लगभग देश में कितने BLOs हैं इस वक्त? कोई नंबर है आपके पास? इस वक्त मुझे याद नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक BLO के पास सिर्फ जो होता है 1000 से लेके 1500 मैक्सिमम हमारा पोलिंग बूथ होता है। BLO का मतलब बूथ, तो बूथ के लिए वो काम करता है BLO। और आपको ये ताजुब होगा कि अब की बार हिंदुस्तान में पहली बार कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ने हर पार्टी को जिस तरह से पोलिंग में पोलिंग एजेंट, काउंटिंग में काउंटिंग एजेंट, इसलिए पहली बार BLOs के साथ में 2-2 हर पार्टी के स्टेक होल्डर के BLAs लगाए हैं, जो ये न कह सके कि बेईमानी हो रही है, क्या हो रहा है। उनके वॉच करने के लिए हर पार्टी का तो लगा हुआ है, उनको लगाना चाहिए और लगाने के लिए बाध्य हैं ये लोग। और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश ना कर। नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन का जो भी काम होता है, चाहे वो इलेक्शन का हो या जैसे भी हो, कभी भी न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। जब चुनाव हो जाता है उसके बाद इलेक्शन पिटीशन होता है। अब आप देखिए कि जब ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई तो सेक्शन 32 1950 एक्ट है हमारा RPI, उसके अंतर्गत ये एसेंशियल ड्यूटी है अधिकारियों की, कर्मचारियों की, कि वो ड्यूटी करें इलेक्शन की। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और संविधान के अंतर्गत वोटों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर उनको दी गई फैसिलिटीज, तो जो भी, चाहे आपको बताऊं टीचर, चाहे आपका तहसील का कर्मचारी, चाहे ब्लॉक का कर्मचारी, जो भी इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी कर रहा है वोटर की वेरिफिकेशन की, उसके साथ में आपको मैं बताऊंगा कि उसको 3 महीने का वेतन अलग से दिया जा रहा है और अपनी ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया है। उसको 70% ऑलरेडी फॉर्म 2003, 2002 और 2004 के ऑलरेडी फॉर्म प्रिंटेड मिल रहे हैं। साहब, आपसे एक बात समझना चाह रही हूं मैं, ऑफिशियली ये BLOs हैं,
हाँ। ये चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं जी। अगर परिस्थितियों में जिन भी वजहों से उनकी मृत्यु हो रही है, हाँ, तो इस पर जानकारी कौन देगा? मुझे उसके प्रति चुनाव आयोग देगा ना। हाँ। तो वो जानकारी इतने दिनों मुझे तक क्यों नहीं उनके आ रही प्रति, है? परिवारों के प्रति संवेदना है, नंबर हाँ। 1। नंबर 2 ये है कि वो इसको दबाव ना समझें। मैं समझ सकता हूं कि ये स्टेट लेवल पे जो अधिकारी होते हैं वो अपना दबाव प्रेषित देते होंगे, मैं ऐसा मानता हूं, जिसकी वजह से उनको लगता है। लेकिन ये जांच का विषय है कि किस कारणों से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन हाँ, ये एक ही कारण नहीं है। आप इसमें बोलना चाहते हैं? जल्दी से फिर मैं सवाल लूंगी बच्चों को। बस एक लाइन जोड़ देना चाहता हूँ। करने के लिए एक लाइन जोड़ देना चाहता हूँ। 30 दिन में 900 से 1000 फॉर्म को आपको निपटाना है। आपको 30 से 50 फॉर्म रोज बस एग्जामिन करना है, इससे ज्यादा नहीं। और एक बूथ पर कई बार 2-2 BLO दिए हुए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। जिस बूथ से हम आते हैं वहां भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनमें क्या है, किस कारण से उनकी मृत्यु हुई, लेकिन एक सवाल जरूर आप सबों के लिए है। बिहार में जल्दी हुआ तब विरोध कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में बहुत पहले शुरू किया गया तब विरोध कर रहे हैं। अखिलेश जी ने भी फॉर्म भरा है, बचाना चाहते हैं, फेक वोटर्स को आप बचाना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी ने भी फॉर्म भरा है। ये कह देना बहुत आसान है कि कोई दबाव नहीं है, कोई ज्यादा काम नहीं है। इस जिले में जहां हम ये डिबेट कर रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर में 18 लाख मतदाता हैं केवल, उनमें से 4 लाख मतदाता BLO को मिल नहीं रहे हैं। ये मेरे हाथ में अखबार की खबर है। 4 लाख मतदाता नदारद हैं और प्रशासन का दबाव है कि इन्हें जल्दी से जल्दी इनके फॉर्म भरवा के अपलोड करिए। इस दबाव में 5 टीचर्स ने रिजाइन कर दिया है कि हमें नौकरी, सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है, जो 10-10 साल 15-15 साल से नौकरी कर रहे थे, जल्दी फिर मैं रिजाइन कर दिया। अंजना जी, एक कह देना कि 1000 लोग हैं और एक BLO जाके भर सकता है, तो आप किसी से गलत कराएंगे तो सुसाइड तो करेगा ही ना भाई। जितने लोगों को वीडियो वायरल हुए हैं, जितने BLO कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है, प्रेशर किस चीज का है? एक आदमी को 30 फॉर्म भरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक आदमी से कहा जाता है कि 300 लोगों का नाम ढूंढ के एक घर में भरो और एक घर में दिखाओ कि यहाँ 300 लोग रहते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता रहते हैं, तब वो सुसाइड करता है, क्योंकि वो राष्ट्र भक्त होता है और भाजपा भक्त बनने से इनकार कर देता है। नहीं, बस एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं, शायद जानकारी नहीं है कि कैसे ये हो रहा है SIR। वहां पर वो जाकर के फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो सामने भरते हैं, वो सामने भरते हैं। BLO के साथ आपके पॉलिटिकल पार्टीज के आपके लोग प्रतिनिधि होते हैं, BLA भी आपके होते हैं। आप यदि नहीं काम करते हैं तो आपकी राजनीतिक मुझे सवाल देखिए, बिहार में इन्होंने इतना शोर मचाया कि लोगों के वोट काट दिए। सुप्रीम कोर्ट बारंबार कह रहा है कि एक वैध वोटर ले आइए जिसका नाम काट दिया गया हो। ये महीनों बीत गया, नहीं ले जा पाए, तो कितना झूठ बोलेंगे भाई? ये झूठ की कोई लिमिट होती है कि नहीं होती है? बिहार में ले नहीं जा पा रहे, बाकी जगह चिल्ला रहे हैं। छोटे छोटे सवाल। मेरा सवाल कांग्रेस से है। अगर वोट चोरी हो रही है, भाजपा 240 पे आ जाती है, उनका उन्होंने वो दिया था 400 पार का नारा। अगर वोट चोरी हो रही होती तो 240 पर न अटकते। और दूसरी चीज, कर्नाटक में आपकी सरकार बनती है, हिमाचल में आपकी सरकार बनती है, वहां कौन सी वोट चोरी हो रही है बीजेपी की? देखिए, 40 पे अटक जाते, अगर वोट चोरी ना किए होते तो 40 पे अटकने वाले थे, लेकिन वोट चोरी का कमाल है कि 240 पे पहुंच गए हैं। बस बात इतनी सी है। संदर्भ से संबंधित सोच का सवाल है। दोहरा मापदंड कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, एक सिंपल सा सरल सहज सवाल है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, उसके लिए CNRC होते हैं, तो उस पर इतना हुजूम और बवाल मचता है। छोटे छोटे सवाल। मेरा सवाल सपा से रहेगा। जब आप रामपुर का उदाहरण देते हैं तो ये क्यों बताना भूल जाते हैं कि 24 का लोकसभा चुनाव आप जीते थे, तो उसमें भी तो वोट कट सकते थे, वहां नहीं कटा। रही बात आपकी, चली तो आप लोग इंडिया टुडे के ही जब 3 चुनाव आयुक्त बैठ के ज्ञानेश कुमार के व्यवहार पे आवाज उठाते हैं तो आप लोग उसका कट करके चलाते हैं, लेकिन वही 3 आयुक्त जब कहते हैं कि EVM हैक नहीं हो सकती है, तब आप लोग जवाब नहीं देते हैं, उसको नहीं प्रसारित करते हैं। मैम, 1971 में राजनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने राजनारायण को अपना जो इलेक्शन का रिजल्ट था वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने कोर्ट में केस किया और इंदिरा गांधी को दोषी पाया कोर्ट ने। वैसे अगर इनके पास सबूत है, इलेक्शन पिटीशन फाइल करें और कोर्ट क्यों नहीं जाते? मैम, मेरा सवाल कांग्रेस है। इलेक्शन से पहले आप बोल रहे हो कि वोट चोरी हो रहा है, अब तो इलेक्शन खत्म हो गया, बीजेपी की सरकार भी बन गई, तभी भी प्रूफ क्यों नहीं दे रहे हो? क्या सर आपकी प्रूफ दे रहे हैं, प्रूफ बता दें आपको। आई मेरा सवाल कांग्रेस से है कि सर, आपने कहा कि जो वोटर लिस्ट है उसमें से नाम गायब हो रहे हैं, तो सर यहाँ पे तो लोग अपनी जान की भी गारंटी नहीं ले पा रहे हैं। बीजेपी जो है वो उनके वोट की गारंटी कैसे ले सकता है? EVM पे जाके भी तो वो चेंज कर सकते हैं। सही कहा आपने, सही कहा। इस बच्ची का जो सवाल है, जान की गारंटी नहीं है। दिल्ली में आप कहीं भी चले जाएंगे और 3 दर्जन लोग थोड़ा इंतजार करें।
जी सर, एक तरफ आप कहते हो कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जब फेवर आपके साइड आता है तब वहां पे वोट चोरी नहीं होती है। जब कभी बीजेपी जीतती है तभी वोट चोरी है, आप जब जीतते हो तब वोट चोरी का नामो निशान मिट जाता है पूरा। सर फिर से एक ही चीज हो गया। भाई ने आपसे सवाल पूछा कि अगर 400 पार का हमारा नारा था और हम अगर रुक गए हैं, तो आपने कहा कि अभी तक वो 440 में रुक जाते। आपने सर इसका भी अभी तक कोई वेरीफाइड आंसर नहीं दिया कि 400 पार का नारा था, वो आधे में रुक गए, तो कहां पर वोट चोरी हो गया? सर राहुल गांधी जी जहां से बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे वोट चोरी का मुद्दा उठाया, वो वहीं से हार गए। मतलब वोट चोरी हो रही है तो आप कार्रवाई करें ना, ऐसा नहीं कि घर में चोरी हो गई और हम FIR नहीं लिखवाएंगे। मैं आपके सवालों का स्वागत करता हूं। आप कुछ भी सवाल हमसे करिए, मैं नरेंद्र मोदी जी नहीं हूं कि आपके घर ED भेज दूंगा, CBI भेज दूंगा, बुलडोजर चलवा दूंगा। आप सवाल करिए, लोकतंत्र में सवाल करना आपका अधिकार है। बात यह है, आप सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने मुलायम सिंह के खिलाफ केस डाला था। आप सुनना पड़ेगा, सवाल करिए, आप सुनिए। मुलायम सिंह के खिलाफ केस डाला था। अरे भाई साहब, अरे काहे को उछल रहे हो भाई? क्यों इतना उछलते हो? प्रोफेसर हो क्या? अरे कांग्रेस पार्टी ने मुलायम सिंह के खिलाफ केस डाला था। अरे आपकी सरकार है, इतना मत उछलो। अंजना जी, बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 EVM मशीन की जो बड़ा सवाल पूछा कि आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, आप FIR क्यों नहीं जा रहे? ये इस देश में एक रीत बन गई है। अंजना जी, जब आप डिबेट को तर्कों से नहीं जीत सकते हैं तो फिर चिल्ला चिल्ली गाली गलौज पर उतर जाइए। ये तरीका ठीक नहीं है। मैं आप दोनों से निवेदन कर रही हूँ, बंद कीजिए इसको। टॉपिक पर आइए। बच्चा पूछ रहा था FIR क्यों नहीं करते? अगर इंदिरा जी का केस उन्होंने कोर्ट किया, करना था, कोर्ट से जाके मामला हुआ। आप तो इस पर राहुल जी कहते हैं कि नहीं, मेरा काम ये नहीं है, मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। क्यों? बदल के एक कानून बदल दिया जाए कि आप चुनाव आयोग पे कार्यवाही नहीं कर सकते। चुनाव आयोग की चयन प्रक्रिया को जब आप बदल देते हैं, कोर्ट क्या होता है? संसद से बड़ा इस देश में कोई नहीं। जब संसद कानून पास करता है तो कोर्ट उसके हिसाब से कार्यवाही करता है। कोर्ट का अपना एक दायरा है, लेकिन इस देश में संसद सबसे बड़ी है। जब संसद भवन के अंदर हम चर्चा मांगते हैं, जब संसद भवन के अंदर हम कहते हैं कि आप आइए बात करिए, इस पर डिस्कशन करिए, तो आप भागते क्यों हैं? सवाल ये है, चोर की दाढ़ी में तिनका। बात ये होती है, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 EVM मशीन को वहां पे जांच किया गया, उसमें पाया गया कि इसमें टेम्पर्ड किया गया है, तब इससे जाहिर हो जाता है कि जो चुनाव आयोग है वो भाजपा के कार्यालय से काम करता है। अगर ज्ञानेश कुमार जी इतने ईमानदार हैं तो राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने की बजाय अमीन साहब बोलिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आपके पास के साथ काम किया। इतना मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि सम्मान है आपका इस बात के लिए कि आप माइक को लेकर और चिल्ला चिल्ली नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर हर पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी सी मेहनत इस बात में दे कि तर्क को, दलील को मजबूत करे, अपनी आवाज को ऊंचा ना करे, तो ज्यादा अच्छा होगा। अमीन साहब, एक जो आप कह रहे हैं, अब उनसे पॉइंटेडली एक बार में पूरी बात कहिए सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि इनको कब ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी EVM को खारिज कर दिया है। EVM कोर्ट खारिज नहीं किया है EVM को कोर्ट ने, बल्कि उसको जस्टिफाई किया है कि बेस्ट मशीन है दुनिया की जो इलेक्शन करा रही है, जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर। ये कोई इसमें इंटरनेट नहीं मिक्स है। मैं 50 बार कह चुका हूँ डिबेट में, आपको पता है सबको, और आप लोग फिर भी इस बात मुद्दे को उठाते हैं। मुद्दा बंद हो चुका है आपका, वीवीपैट बंद हो चुका है। अब आपका नया मुद्दा था वो वोटर लिस्ट का उठा दिया आपने। मिस्टर झा, एक छोटा सा रिस्पांस फिर मैं जाके आप आडवाणी जी से पूछिएगा। आडवाणी जी ने भी मुद्दा उठाया था, EVM पे सवाल उठाया था। जाके पता करिएगा, थोड़ा इतिहास पढ़ के आइएगा। चुप रहिए अब आप चुप रहिए। देश को कालिदास मत बनाइए कि जिस डाली पे बैठाएंगे उसी डाली को काटेंगे। आप लोग एक काम करते हैं। असल इशू ये है कि सरकार आप काम को सब ये मान रहे हैं कि चुनाव आयोग आपके पक्ष में काम कर रहा है। आधार क्या है? आधार है कि आप 10,000 रुपए जो बिहार के चुनाव में है, सेंट्रल स्कीम के तहत महिलाओं को वहां पर देते रहे, चुनाव के वक्त पर देते रहे। इसका क्या जवाब? सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया है, चुनाव आयोग हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की आप हत्या करो, कह रहे प्लीज अतिसार है ये। अतिसार मैं आपके पास आऊंगी, लेट हिम कंप्लीट सर। आप अपना हाथ उठाए। देखिए, निर्वाचन आयोग की अगर किसी प्रक्रिया पर किसी को आपत्ति है, किसी निर्णय पर आपत्ति है, तो यहाँ न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जाइए ना। भारतीय जनता पार्टी इस पर निर्णय दे सकती है क्या? भारतीय जनता पार्टी का निर्णय लागू होगा क्या? नहीं लागू होगा। तो जो अथॉरिटी है, इस भारतीय संविधान ने लोकतंत्र में सारी व्यवस्थाएं की हैं। आप बार बार कहते थे कि जो है हमको 45 दिन के भीतर जो CCTV फुटेज बूथ का मिलना चाहिए, वो 45 दिन की सीमा कम है। तो भाई 45 दिन में आज आप बिहार में चुनाव हुए हैं, आपको आशंका है वोट चोरी हुई है, हर बूथ का आप एक पिटीशन डालिए
और ले लीजिए सीसीटीवी फुटेज, तो नहीं लेंगे। जब 45 दिन उसकी मियाद, उसका नियम पूरा हो जाएगा, फिर रोने चले आएंगे। साहब, रुदाली गिरोह से जो है लोकतंत्र प्रभावित होने वाला नहीं है। ठीक है भाटी जी, एक सवाल है भाटी जी से मैं पूछ लूं, उसके आधार क्या ऐसा आ रही हूँ सर, रुक जाइए गुरु जी। क्या अखिलेश यादव भी एसआईआर का फॉर्म भरते हैं तो वो भी इस प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते हैं? और अगर वाकई कुछ त्रुटियां हैं कई जगहों पर, जब इतने मतलब आप सोचिए कि कितने करोड़ मतदाता है इस देश में, तो एसआईआर में क्या गड़बड़ है? एसआईआर के जरिए ही तो उसको शुद्धिकरण होगा। एसआईआर प्रक्रिया का समाजवादी पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया शुरू के दिन से। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जितना एसआईआर में सहयोग कर रहे हैं, दूसरी कोई पार्टी नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी के बीएलए एक एक बूथ पर लगे हुए, मैं खुद गया हूं, मैं पूरे उसमें एक्टिव रहा हूं। अखिलेश जी ने खुद अपना फार्म भरा है। हम सवाल इस पे उठा रहे हैं, आपत्ति इस पे उठा रहे हैं कि इतना कम समय क्यों रखा गया, ये आपाधापी किस लिए, ये काम का दबाव किस लिए, आप जल्दबाजी में क्यों करना चाहते हैं, आप धांधली करना चाहते हैं। अभी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। हम तो इलेक्टोरल बॉन्ड का भी शुरू के दिन से विरोध कर रहे थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैधानिक करार दिया, गैर संवैधानिक करार दिया। अभी जो पीएम केयर फंड है उसमें भी धांधली है, हम तो वो भी सवाल उठा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तक कब तक मुकदमे जाते हैं, कब उनके फैसले आते हैं? आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती है? आप भी न्याय और नैतिकता की जिम्मेदारी आपकी भी है या नहीं है? हम तो पूरे ट्रांसपेरेंसी की जिम्मेदारी आपकी है या नहीं है? जिन गोमांस बेचने वाली कंपनियों से आपने किसी गोमांस वाले से नहीं चंदा लिया, उसके लिए देश से माफी मांगी है। जो फर्जी दवाई बनाने वाली कंपनियों से आप साबित करते, चुनौती है, भाटी जी चुनौती है, मैं चुनौती दे रहा हूँ। अभी तो आपकी बड़ाई की थी मैंने, मैं सिर्फ चुनौती दे रहा हूँ। गोमांस मैं नहीं बोला था बीच में, मैं बिल्कुल बीच नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात चुनौती है, आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, पूरा कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, मैं जवाब ले लूंगी। आपने जुआ खिलाने वाली कंपनी से चंदा लिया, आपने नकली दवाई बनाने वाली कंपनी से चंदा लिया, आपने जिन कंपनियों को घर ईडी भेज दी थी उनसे एक हफ्ता के अंदर चंदा लिया। पॉइंटेड जवाब फिर अमीन साहब जल्दी एक बार ये बोल लें। देखिए, दाऊद इब्राहिम से चंदा लेने का आरोप जो है मुलायम सिंह यादव पर लगा था। सबूत तो नहीं है, सबूत है। असलम पट्टी जो है कोषाध्यक्ष मैं भी लगा दूंगा। नहीं, आरोप नहीं, सबूत है। अब पीछे बोल रहे हैं, थे अडानी, पीछे बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री अभी तो पीछे बोल रहे हैं, अभी तो मुझे नैतिकता सिखा रहे थे। जल्दी जल्दी। दाऊद इब्राहिम के असलम पटनी कोषाध्यक्ष दाऊद इब्राहिम गिरोह का था, जो समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई का कोषाध्यक्ष था। ब्यूरो की रिपोर्ट है, जिनको दाऊद इब्राहिम गिरोह से चंदा मिला है। जल्दी अंजना जी, इस इलेक्शन के अंदर बिहार का मुद्दा उठाया गया कि उसके अंदर 10,000 रुपए दिए गए। नहीं, वो कह रहे समय कम इतना क्यों, और 10,000 पर भी। सवाल इस बात का है कि हर एक पार्टी को पता होता है, इलेक्शन कमीशन जब भी चुनाव घोषित करता है उससे पहले हर पार्टी के लीडर को बुलाता है, ऑफिस में मीटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। वो लगाया जाता है और सब चीजें बताई जाती हैं। उसमें एक चीज ये भी बताई गई है कि जो रेगुलर स्कीमें चल रही हैं उन स्कीमों को नहीं रोका जाता, बल्कि कोई नई स्कीम लागू नहीं की जाती। ये पुरानी सेंट्रल स्कीम थी, उसके बेनिफिशियरी थे। बिला वजह बता रहे हैं सर, मुद्दा पब्लिक के सामने उठाना गलत है। ठीक है, राखी जी जल्दी से लास्ट कमेंट। बस एक लाइन आप सबों के लिए कि मुलायम सिंह के खिलाफ डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले का केस जो है वो कांग्रेस पार्टी ने ही सीबीआई भेजा था। इसके अतिरिक्त वोट फॉर कैश, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद पैसे लेकर के वोट करके कांग्रेस पार्टी को बचाया, और उसमें प्रधानमंत्री को जो है वो प्रधानमंत्री की संलिप्तता पाई जानी, जानकारी पाई जाने के कारण वो कोर्ट तक झेलते रहे। चलिए, अब एक सेकंड प्लीज। ये कोरा झूठ है, सफेद झूठ है, महा झूठ है। कांग्रेस पार्टी ने या किसी अन्य पार्टी ने भी, बीजेपी ने भी मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ कोई केस नहीं किया था कभी भी। एक वकील ने खाली सीबीआई में कांग्रेस का सदस्य था विश्वनाथ चतुर्वेदी। सर सुन लीजिए सर, कांग्रेस पार्टी ने, पहली बात तो मुलायम सिंह खिलाफ कोई केस ही नहीं था। चतुर्वेदी ने खाली लिखित शिकायत की थी, सीबीआई ने उसकी PIL भाई, और उसे झूठा पाया, कोई केस नहीं हुआ। आज दाऊद इब्राहिम कितने लोगों के लिए मुद्दा है? इनसे कहिए ना लेके आए। विजय माल्या भागे लेके नहीं आते, दाऊद इब्राहिम की बात करते हैं लोग। आज यहाँ पे कितने लोगों को अपना सुरक्षित भविष्य चाहिए, कितने लोगों को चाहिए कि नौकरी मिले, कितने लोगों को चाहिए कि डॉलर 90 रुपए से 40 रुपए पे आए? कितने लोग बोलते हैं?
सब लोग बोलते हैं। चलिए जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। रागी जी बोलना अरे कुछ तो बताइए, कुछ तो जल्दी से 2 लाइन। देखिए जो कुछ भी है वो यदि मिल सकता है तो इसी नरेंद्र मोदी के रिजिम में हो, जॉर्ज सोरेस के प्रतिनिधि से नहीं मिलने वाला। ठीक है मिस्टर शुक्ला, मिस्टर शुक्ला। देखिए जो 2G 3G सारे स्कैम करके 12 लाख करोड़ रुपए के लुटेरे, जिनकी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी 420 केस में बेल पर, आपके बीच में नहीं, राहुल गांधी 420 केस में बेल पर, जिनके जो है लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता, और विश्वनाथ चतुर्वेदी जो कांग्रेस का सदस्य था उसकी PIL आज तक पेंडिंग है, और भाटी जी कह रहे कांग्रेस का क्या लेन देन। अरे सोनिया गांधी के खिलाफ बयान मुलायम सिंह यादव 2009 तक देते थे, और CBI को संसद में बुला के डायरेक्टर CBI विजय नारायण देखिए शुरू कहाँ किया था, कहां पर पहुंच गए, लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर न इधर से संपूर्ण प्रमाण न इधर से संपूर्ण प्रमाण, और ये ऐसे ही तलवार। उम्मीद यही है कि संसद में जब बहस हो तो थोड़ी स्पष्टता आएगी। इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए।